अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं ग्रे और वाइट मैटर के बारे में बात करूंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ज़्यादातर ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में होता है। इनमें कुछ हिस्से होते हैं जिनको ग्रे मैटर कहते हैं और इनमें ज़्यादातर शामिल होते हैं न्यूरॉन सोमाज। तो ज़्यादातर न्यूरॉन सोमास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं वो पाए जाते हैं ग्रे मैटर में। और फिर आपके होते हैं दूसरे हिस्से जिनको वाइट मैटर कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वाइट मैटर में पाए जाते हैं ज़्यादातर माइलिनेटेड एक्सॉन्स, वो एक्सॉन्स जो लिपटे हुए होते हैं माइलिन में। तो ये हो गए माइलिनेटेड एक्सॉन्स और ये खासे मज़ेदार और दिलचस्प नाम है नर्वस सिस्टम के इन हिस्सों के, क्योंकि असल में ये ग्रे और वाइट नहीं होते। ये असल में मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन जब टिश्यू को कुछ मखसूस तरीक़ों से तैयार किया जाता है, एक बार जब इसको जिस्म से निकाल दिया जाता है तो इसका रंग थोड़ा सा ग्रे या सफ़ेद हो जाता है। तो यही वो नाम है जो जुड़ चुके हैं इन आम हिस्सों के साथ, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब जिस तरह से ग्रे मैटर और वाइट मैटर को तकसीम किया गया है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान, वो हल्का सा मुख्तलिफ है। अगर हम सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास मौजूद है बड़ी अच्छी अक्कासी स्पाइनल कॉर्ड के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों की। तो यहाँ पर जो ये ड्राइंग्स हमें दिखा रही हैं वो हैं मुख्तलिफ लेवल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के। जैसे हमने इसके छोटे हिस्से बना लिए हैं और फिर हम इन हिस्सों को ऊपर से देख रहे हैं। तो इस सिम्त में हम देख रहे हैं इनको इस ड्राइंग में। और जो हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो ये कि ज़्यादातर ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो अंदर की तरफ है, इस एच जैसी शक्ल के अंदर की तरफ, या कह लें ये तितली की तरह दिखने में जो शेप आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर की तरफ। और जो वाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का वो ज़्यादातर बाहर की तरफ है। वो सारी चीज़ें जो इस एच शेप जैसी ड्राइंग के बाहर मौजूद हैं। और इन ड्राइंग्स में ये देखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसको उठा लेती हूँ और इसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके बना लेती हूँ। तो जनाब समझें जैसे हम इसको ऊपर से देख रहे हैं इस वक्त, और इसके अंदर होगा ग्रे मैटर जो इस एच शेप जैसी चीज़ के अंदर होगा, या ये जो तितली जैसी चीज़ है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें होंगी ग्रे मैटर। तो ये होंगे बहुत सारे न्यूरॉन सोमास जो इसको दूसरा रंग देंगे बनिस्बत वाइट मैटर के जो बाहर की तरफ है। यहाँ बाहर मैं थोड़ा वाइट मैटर भी बना लेती हूँ। और इसी तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है जहाँ आपके ज़्यादातर माइलिनेटेड एक्सॉन्स बनाते हैं वाइट मैटर बाहर की तरफ। अब ब्रेन के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बनिस्बत स्पाइनल कॉर्ड के। तो आइए देखते हैं ब्रेन को और इसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। और इस ड्राइंग में हम ब्रेन को बाएं जानिब से देख रहे हैं, यानी इस तरफ से। इसमें सेरेब्रम सबसे ऊपर है, यहाँ पीछे की तरफ है सेरेबेलम। हमें कंफ्यूज नहीं होना, सेरेब्रम अलग होता है और सेरेबेलम अलग होता है, ठीक है। और फिर है ब्रेन स्टेम यहाँ पर, हमें ये छोटा सा यहाँ नज़र आ रहा है। और फिर ये वाली जो ड्राइंग है ये ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा दिखाएगी। अगर हम ब्रेन को इस तरह से काट दें और हम इसको फिर सामने से देख रहे हैं, कुछ इस तरह से देख रहे हैं यहाँ से इसको काटने के बाद, तो हमें ब्रेन टिश्यू का अंदरूनी हिस्सा इस तरह से नज़र आएगा। अब जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर ज़्यादातर पाया जाता था अंदर की तरफ, ब्रेन में असल में ये पाया जाता है ज़्यादातर बाहर की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लेयर ग्रे मैटर की जो बाहर से होती हुई ये पूरा यहाँ पे रास्ता बना रही है इस सेरेब्रम के। और ये जो ग्रे मैटर की लेयर होती है जो ब्रेन के ज़्यादातर बाहरी हिस्से से जा रही होती है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स जो सेरेब्रम के सरफेस को यानी सतह को कवर कर रही होती है या ढांप रही होती है एक तरह से, इसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स यहाँ नीचे सेरेबेलम को कवर कर रही होती है इसको कहते हैं सेरेबेलर कॉर्टेक्स। और यही ग्रे मैटर होता है जिसमें ज़्यादातर न्यूरॉन सोमास पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ कुछ छोटे सर्कल्स बना लेती हूँ ये दिखाने के लिए, हालांकि ये इससे भी कई ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए ये देख रहे हैं। अच्छा, एक और जो उलट है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बनिस्बत, वाइट मैटर जो ज़्यादातर बाहर की तरफ पाया जाता था स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में वो ज़्यादातर अंदर की तरफ पाया जाता है।
तो ये जो हल्के रंग में चीज़ें मौजूद हैं इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, ये सब वाइट मैटर है सेरेब्रम की गहराइयों में, और यहाँ नीचे ब्रेन स्टेम में भी। अब कुछ और भी जगहें हैं, कुछ हिस्से हैं ब्रेन की गहराइयों में जो हैं ग्रे मैटर, जिनमें शामिल होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन सोमाज, जैसे कि ये यहाँ पर। और बजाय इसके कि हम इन एरियाज़ को या हम इन हिस्सों को कॉर्टेक्स कहें, जैसे हम बाहर वाले ग्रे मैटर को कहते हैं, वो ग्रे मैटर जो ब्रेन की गहराइयों में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। एक होगा न्यूक्लियस और बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियाई, और इसकी गहराइयों में बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये ग्रे मैटर वाले एरियाज़, जैसे ये यहाँ पर कई सारे हैं और ये एक और है यहाँ पर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वाइट मैटर में होती है कलेक्शन, या आप कह लें कि एक पूरा मजमुआ होता है एक्सॉन्स का, जो साथ में सफ़र करता है मुख्तलिफ हिस्सों तक। मैं यहाँ एक लाइन बना लेती हूँ ये दिखाने के लिए कि ये एक्सॉन्स इसी तरह चलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन एक्सॉन्स होते हैं जो एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं। वो शुरू करते हैं एक साथ एक इलाके से, यानी एक हिस्से से, और जाते भी हैं नर्वस सिस्टम के एक ही हिस्से तक। और जो कलेक्शन होती है एक्सॉन्स की जो एक साथ सफ़र करते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। तो ये होगा यहाँ पर एक ट्रैक्ट, और एक ट्रैक्ट में हो सकते हैं बहुत 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 सारे एक्सॉन्स, और ये अपने साथ बड़ी मिलती जुलती मालूमात लेकर चल रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं बहुत 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 सारे न्यूरॉन्स जो बहुत मुख्तलिफ फंक्शंस या काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो न्यूरॉन्स जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी और ऑटोमेटिक फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो नर्वस सिस्टम के कुछ हायर फंक्शंस भी अंजाम दे रहे होते हैं, आसान लफ्ज़ों में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। और ये ख़ास तौर पर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये सारा ग्रे मैटर जो सेरेब्रम के बाहर पाया जाता है, और ब्रेन के कुछ और हिस्से भी शामिल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हायर फंक्शंस में। तो जनाब, आज के लिए इतना ही।